हेलो तो वेलकम टू ISM चैनल। सो हम लोग यहाँ पे दो स्टॉक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहला यहाँ पे IEX है, दूसरा है आपका अदानी ग्रीन। आप इस वीडियो को बिल्कुल भी जो मिस मत करो, दोनों के बारे में अंत तक देखो, अंत तक समझो, क्योंकि आपको खास तौर से अदानी ग्रीन के बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे लेटेस्ट अभी न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है और जो आज का तेज़ी भी हुआ था, तो कहीं ना कहीं वजह यही है। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखो। पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं IEX के बारे में। देखो आज यहाँ पे एक फ्लैट रिटर्न है। जानते हो कि कल जो यहाँ पे एक न्यूज़ आपको आया था, यानी कंपनी के द्वारा, कि यहाँ पे जो आपको वॉल्यूम पे 8% का ग्रोथ देखने को मिला। ये आपका Q1 का अपडेट था। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गिरावट भी आपको देखने को मिला, जो था यहाँ पे एवरेज यूनिट ऑलमोस्ट यहाँ पे 33% का आपको गिरावट था यहाँ पे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। देखो अब बहुत से लोग यहाँ पे क्या सोच रहे होंगे कि जब ऑलमोस्ट 8% का जो यहाँ पे गेन हुआ है यहाँ पे वॉल्यूम पे, तो स्टॉक में तेज़ी क्यों नहीं हो रहा है। मैंने आपके साथ शुरू से ही सजेस्ट किया है और मैंने आपके साथ शेयर किया है कि देखो ये अब स्टॉक जो है ना, सेम तरह से यहाँ पे क्या होगा, अप डाउन चलते हुए दिखाई देगा, यानी एक साइडवेज। जब तक इसका पूरा यहाँ पे कंक्लूजन नहीं आता है, ठीक है, जो भी रिपोर्ट है या फिर जो भी सच है, जो भी आप बोल दो, जब तक यहाँ पे पूरा जो कंक्लूजन नहीं आएगा, तब तक ये स्टॉक ऐसे ही ट्रेड करते हुए दिखाई देगा और आप लोगों का जो यहाँ पे डर है वो यहाँ पे और ज़्यादा बढ़ाते हुए दिखाई देगा। ठीक है, ये और ज़्यादा यहाँ पे डर आपको बढ़ाएगा। बहुत से लोग आपको ये जानना चाह रहे हैं कि क्या हम लोग स्टॉक को सेल कर दें या फिर अभी यहाँ पे हम लोग स्टॉक को बाई कर सकते हैं। तो मैंने जस्ट ही आपको शेयर किया था प्रीवियस वीडियो में कि आपको बिल्कुल भी बाई नहीं करना है इस लेवल पे। बहुत से लोग ऐसा लग रहा होगा कि ये लेवल एक अच्छा लेवल है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे रिस्क लेने के लिए स्टार्ट होते हैं कि नहीं चलो हम लोग यहाँ पे रिस्क लेंगे। देखो रिस्क यहाँ पे आप मत लो। जब तक इसका कंक्लूजन नहीं आएगा तब तक स्टॉक ऐसे ही अप्स एंड डाउन चलते हुए दिखाई देगा, और ये एक फैक्ट है और इस चीज़ को आपको यहाँ पे समझ लेना है। बाकी दिक्कत यहाँ पे आप ही को होगा, फॉर द शॉर्ट टर्म के लिए भी या फिर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए भी, यदि ऐसा आपको हो जाता है तो। अब देखो कुछ कंपनी का बेसिक पॉइंट जो आप लोगों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि जो यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, यानी कि ROC, वो यहाँ पे एक गजब का नंबर है। ठीक है, ऑलमोस्ट 51% का यहाँ पे ये नंबर शो होता है। यानी कि जो कंपनी अपने ऊपर मान लो 100 रुपया लगा रहा है, वही 100 रुपया कंपनी का एक साल बाद यहाँ पे हो जाता है 151 रुपया 80 पैसा, जो एक बेस्ट नंबर है। क्योंकि मैंने शेयर किया कि यदि 12% से ऊपर होता है यानी कि सही है, और यदि 20% से ऊपर है मतलब कि कंपनी का नंबर वो गजब है। अब देखो यहाँ पे सारा कुछ तो सही है, डेप्ट भी यहाँ पे कम है, इंटरेस्ट कवरेज से भी सही है। यानी कि यदि कंपनी मान लो 100 रुपये यदि कर्ज ले रहा है, तो फिर कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है 159 टाइम्स, यानी कि 15,900 रुपया, जो एक खास तो नंबर है ही, जो मैंने शेयर भी किया आपके साथ। ठीक है, लेकिन एक चीज़ और यहाँ पे जान लो कि यहाँ पे प्रेशर रहेगा ही रहेगा। ठीक है, स्टॉक का फंडामेंटल यहाँ पे कुछ भी हो, लाख यहाँ पे अभी कुछ आपको बुराई हो तो फिर यहाँ पे लाख इसका सही हो, स्टॉक में प्रेशर बनते हुए दिखाई देगा। बस मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आपको इस कंपनी के बारे में अभी कुछ नॉलेज हो जाना चाहिए कि क्या आपको यहाँ पे जो डिसीजन लेना है। देखो यहाँ पे जो स्टेक यदि चेक करोगे फॉरेन का, तो ऑलमोस्ट पहले 31% का स्टेक था और अभी यहाँ पे 17% का स्टेक है। लेकिन क्वार्टर पे यहाँ पे भी गेन होते हुए दिखाई दिया है, और ऑलमोस्ट जो 17% जो स्टेक है वो कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ठीक है, अभी भी यहाँ पे एक अच्छा स्टेक यहाँ पे FIS होल्ड करती है। साथ साथ देखो यहाँ पे जो डोमेस्टिक का, तो यहाँ भी आपको जो म्यूचुअल फंड ने भी ऑलमोस्ट 21% का यहाँ पे स्टेक आपको होल्ड करके यहाँ पर रखा है। तो आपको जरूर से ये चीज़ समझ लेना है। फिर देखो यहाँ पे पब्लिक का स्टेक, जो स्टेक लगातार बढ़ रहा है, और यही सबसे बड़ा यहाँ पे खराबी होता है। ट्रैप में हमेशा हम ही लोग फंसते हैं। देख लो कि यहाँ पे फॉरेन जो है लगातार स्टेक सेल कर रहे थे, ठीक है, लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया कि नहीं, स्टॉक को लगातार बाई किया, एवरेज करते गए और आज जो है 60% का यहाँ पे पब्लिक का स्टेक आपका हो चुका है। मतलब कितने परसेंट लोग अभी ट्रैप में फंसे होंगे, यानी कि इसे हाई प्राइस में बाई करके बैठे होंगे। तो इसलिए जब तक इसका कंक्लूजन नहीं आता है तब तक कुछ भी सही नहीं होने वाला है। तब तक के लिए आपको यहाँ पे वेट ही करना सबसे अच्छा डिसीजन होगा। आप सेल ही मत करो और आप बस यहाँ पे होल्ड करके चलो। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में समझते हैं। तो स्टॉक का नाम है अदानी ग्रीन। देखो आज यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट आपको 2% का गेन देखने को मिला था यहाँ पे। ठीक है, ऑलमोस्ट जब आपको लास्ट सेशन में, लेकिन फिर जो यहाँ पे क्लोजिंग आपका होता है 1% के तेजी पे। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना सही रहेगा और यहाँ पे क्या न्यूज़ आते हुए दिखाई दे रहा है, तो देखो यहाँ पे कंपनी ने आज के दिन ही एक फाइलिंग यहाँ पे करते हुए दिखाई दी है, और
उसका यहाँ पे आपको ये बोलना है कि कंपनी यहाँ पे 12,000 करोड़ का फंड रेज करेगी। अब ये आपका क्या रूट होगा, क्या जरिया होगा, तो यहाँ पे कंपनी जो है QIP के जरिए यानी कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट के जरिए यहाँ पे फंड रेज करेगी। अब ये होता क्या है, देखो यहाँ पे QIP का मतलब होता है, एक साफ तौर से आप ये समझ लो कि यहाँ पे सेबी के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ पे एक्सपर्ट जो होते हैं बड़े बड़े, वो यहाँ पे इस कंपनी में पैसा लगाएंगे। अब ये इसका कारण क्या है, कंपनी 12,000 करोड़ का यहाँ पे फंड क्यों आपको रेज कर रही है, तो ऐसा हो सकता है कि कंपनी अपने सर्विस को जो है सही करने के लिए, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि यहाँ पे जो है QIP के एक्सपर्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, कि जैसे देखो मान लो अब यहाँ पे यदि QIP जब पैसा लगाएगी तो आपको कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि चलो इस कंपनी में कुछ दम है, इसलिए यहाँ पे एक्सपर्ट पैसा लगा रही है। यही तो हम लोग आप जो सोचेंगे, ठीक है, और आप लोग यहाँ पे क्या करोगे, सेल नहीं करोगे और आप यहाँ पे होल्ड करके चलोगे। तो बस यही कंपनी का मेन जरिया है। और अब जानते हो कि आपको हाल में जो है कंपनी ने साफ तौर से एक चीज़ और बताया था कि यहाँ पे 21,000 करोड़ का फंड रेज कर रही है 2 कंपनी में। पहला यहाँ पे ट्रांसमिशन, दूसरा यहाँ पे इंटरप्राइजेस, क्योंकि ऑलमोस्ट 8,500 करोड़ और एक जो है 12,500 करोड़ का था। तो यही 2 नंबर जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद आ रहा है, और आप लोग जरूर से बता देना कि क्या ये नंबर सही मैंने बताया है या फिर नहीं। क्या करें हम लोग यहाँ पे अदानी ग्रीन में, क्या करना चाहिए, तो देखो जब तक अभी इसका अगस्त तक, जब तक यहाँ पे रिपोर्ट आपको सेबी के द्वारा यहाँ पे जब तक कंक्लूजन नहीं आता है, तब तक मेरे हिसाब से आपको यहाँ पे वेट करके चलना चाहिए। स्टॉक को बाई मत करो। जानते हो कि ये स्टॉक का जो लेवल पहले कहाँ पे था, एक सेकंड मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर भी कर देता हूँ कि स्टॉक का जो प्राइस, बहुत से लोग तो यहाँ पे जानते हैं कि 3,000 प्लस का जो यहाँ पे लेवल था, और आज ये अभी 958 पे सस्टेन कर रहा है। तो कितने ज़्यादा यहाँ पे लोगों का जो पैसा यहाँ पे डूबा है, और बहुत लोगों ने यहाँ पे बेच भी दिया, क्योंकि ऑलमोस्ट 486 तक जो है इसका लो भी जाते हुए दिखाई दिया। तो आप अभी यहाँ पे वेट करके चलो, स्टॉक को बाई करने की अभी ज़रूरत नहीं है। जब यहाँ पे पूरा रिपोर्ट, जब आपको यहाँ पे जो भी कंक्लूजन जब आपको आएगा सही या फिर गलत, उसके बाद ही हम लोग स्टॉक को बाई या फिर सेल करेंगे। बाकी जो डाउट बचे तो आप कमेंट में ज़रूर से पूछ लेना। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि आपने अभी तक डीमेट अकाउंट ओपन नहीं करवाया है तो मेरे लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे दे दिया, आप जरूर से डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।